हमारा आरंभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से हो, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, शालोम, नमस्कार। परमेश्वर की शांति आप सबों को मिले। आज की सुबह हम आप सबों का हमारी ऑनलाइन हिंदी सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर की सहायता इस आराधना में हम मांगे, हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग और साथ में हैं। धन्यवाद देते हैं आप हमारी सुधि लेते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आराधनाएं में शामिल होने का अवसर इस ऑनलाइन माध्यम की रीति से दिया है। प्रभु जी, होने दीजिएगा उस बेदारी की जिसकी हमें आवश्यकता है, उस जागृति की जिसकी हमें आवश्यकता है, वो हमारे व्यक्तिगत जीवनों में आ सके। प्रभु, आज आपका वचन हमसे बातचीत करे, हमारी आराधना आत्मा में और हृदय की सच्चाई के साथ में हो। सारी महिमा आपको देते हुए इस पूरी आराधना में आपकी सहायता मांगते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। वचन कहता है, जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। आइए परमेश्वर की स्तुति हम अपने घरों में गीत नंबर 215 इस गीत को गा के करेंगे। यीशु युगों की चट्टान, तू है उत्तम रक्षा स्थान। हिम नंबर 215। यीशु युगों की चट्टान, तू है उत्तम रक्षा स्थान। तेरे छीने पंजों से लहू जल जो बहे थे, मेरे पाप को धोते हैं, हर कलंक को खोते हैं। भला जो मैं करता हूँ, आंसू जो बहाता हूँ, धर्म का कार्य मेरा जो होता पाप मिटाने को, वरना किसी योग्य है, केवल तू छुड़ाता है। खाली हाथ में आता हूँ, तेरा क्रूस मैं थामे हूँ, मेरी सब मलिनता को लहू जल से तू धो। निर्बल मैं अधम लाचार, धर्म से तू मुझे सवार। सांसें जब तक चलती हो या जब सांस करती हो, जब मैं पहुंचूंगा उस पार, होगा मेरा तब विचार। यीशु युगों की चट्टान, तू है उत्तम रक्षा स्थान। हाँ प्रियो, यीशु ही वो चट्टान है जिस पर मेरे और आपके जीवन को आधारित होना चाहिए। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और इस समय बाइबल पाठ होगा जिसे पढ़ने में अगुवाई कुमारी वैशाली दास करेंगी। मैं वचन से आपके सामने पढ़ लूंगी रोमियो 12:1-11 पद। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे।
क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर सभी को आशीष दे। आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति हम एक और गीत के साथ में करेंगे। ये गीत हमें प्रेरित करता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के साथ चलते चले जाना है। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, आर्थिक आंधी, संसारिक आंधियां, शारीरिक आंधी, दुख बीमारी चिंता की आंधी, याद रखिएगा आपकी जीवन रूपी नैया को वो कभी डुबा नहीं सकती। आंधी आने दो, याने दो तूफान। आंधी आने दो, याने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी, जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। मेरे और आपकी जिंदगी दुख से भरी हो सकती है प्रियो। मुसीबत रास्तों के सबसे अच्छे साथी भी हो सकते हैं, पर दुख दूर हो जाएंगे आपके और मेरे अगर यीशु मेरे और आपके साथ चल रहा है, क्योंकि वो मुझको और आपको अपनी गोद में उठा लेता है जब ऐसी दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख से भरी है जिंदगी,
प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ सहभागिता है। आइए कुछ समय परमेश्वर के साथ में अपने निवेदनों को धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख ले जाते हुए हम बिताएंगे। और मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अलका मसीह से कि वे हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, बड़े आदर दीनता नम्रता के साथ एक बार फिर तेरे चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, क्योंकि तू हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद के योग्य है। तू अति पवित्र, अति महान, दयालु और सामर्थ्य है। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हैं पिता। तुझे धन्य कहते हैं, तेरी तारीफ बड़ी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अति स्तुति के योग्य हमारा अद्भुत अद्भुत परमेश्वर है। तू सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थ्य हमारा राजा है पिता। तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख पिता अपने सरों को झुकाते हैं पिता। तुझे दंडवत करते हैं पिता, तेरी स्तुति आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। तो अति पवित्र, अति महान है मेरे राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जीवन की हर एक आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर इस कठिन समय में पिता हम में से हर एक को संभाल के सुरक्षित रखा है मेरे राजा। अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखा है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। हे मेरे महान परमेश्वर, ये तेरा ही प्रेम है मेरे परमेश्वर कि हम जीवितों की भूमि पे जीवित पाए जाते हैं मेरे राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम भले चंगे स्वस्थ हैं पिता, सुरक्षित हैं पिता, तेरे प्रेम में सुरक्षित है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन की हर एक आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता अपनी कलीसिया के लिए पिता, कलीसिया के पास बानों के लिए प्रभु जी। आप उनके संग और साथ होना पिता, उनके परिवार को आशीषित करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आप उनको हर प्रकार से संभाल के सुरक्षित रखना पिता, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखना प्रभु जी। जबकि वो कलीसिया को संभालते पिता, कलीसियाई कार्यों को करते हैं पिता, आप अपनी आत्मा उनको दीजिए प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी वो अपने हर एक जिम्मेदारियों को, अपने कार्यों को पूरा करने वाले हो सके प्रभु। उनकी सहायता और मदद करना पिता। चर्च पंचायत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक पर अपनी आशीष बरसाइए पिता परमेश्वर। कलीसिया के हर एक सदस्य को अपनी आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी हमारे जवान बच्चों के लिए पिता, आप उनकी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। जवानी के दिनों में प्रभु वो अपने सृजनहार को स्मरण रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और सांसारिक अभिलाषाओं से भागने वाले हो सके पिता परमेश्वर, शैतान के जाल फंदों से बचने वाले हो सके प्रभु। हर एक बच्चे को अपनी आशीष दीजिए प्रभु, और जैसी उनकी जरूरत है पिता परमेश्वर। कई बच्चे प्रभु जी नौकरी की तलाश में है पिता परमेश्वर, आपने हर एक के लिए प्रभु जी योजना बना के रखा है पिता परमेश्वर, ऊंचा स्थान रखा है पिता परमेश्वर। वहां पहुंचने में प्रभु बच्चों की सहायता मदद अगुवाई करना पिता परमेश्वर। उनके जीवन से प्रभु जी वो अपने जीवन के कार्यों से पिता, अपने बोल चाल से प्रभु, अपने व्यवहार से पिता तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके प्रभु। उनकी सहायता और मदद करना पिता। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं प्रभु जी, जिनका एग्जाम नजदीक है पिता परमेश्वर, आप उनको भी अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो अपनी परीक्षाओं को प्रभु जी उत्तीर्ण करने वाले हो सके प्रभु जी, और जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके पिता। उनकी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। हे पिता, प्रार्थना विनती करते हो अपनी कलीसिया के बुजुर्ग लोगों के लिए प्रभु, एक एक को आप संभाल के सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। इन बुजुर्ग की अवस्था में पिता परमेश्वर, आप उनको हर प्रकार से सुरक्षित रखना मेरे परमेश्वर पिता, और अपनी आशीष देना प्रभु, हर एक को स्वस्थ रखना पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर सैमुअल के लिए और उनकी पत्नी के लिए पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर उन्होंने अपने विवाह के 66 ईयर कंप्लीट किया पिता परमेश्वर। आपने उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दी मेरे राजा, आपने उनको संभाल के सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे भी आप उनको संभाल के सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर दोनों को स्वस्थ रखना पिता, और अपने प्रेम में बनाए रखना प्रभु जी। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर बहन मंजू वाघ के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जबकि बीते दिनों पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर उनके पिता को अपने पास बुला लिया मेरे राजा। आप उस शोकित परिवार के संग और साथ होना प्रभु, अपनी असीम शांति उनके हृदय में देना पिता परमेश्वर, और उनको धीरज और ढांढस देना पिता पर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार पर जो आपदा आ पड़ी है पिता परमेश्वर, भयंकर महामारी के रूप में पिता, आप दया करिए प्रभु, अपनी बनाई हुई सृष्टि पर दया करिए पिता।
जो लोग नाना प्रकार से पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से ग्रसित है पिता परमेश्वर, आप उन पर दया करिए प्रभु जी, उनको छू के चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस वायरस को पिता परमेश्वर आप नष्ट करिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपनी असीम शांति इस संसार को दीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, भाई डोनाल्ड पंत के लिए पिता परमेश्वर, आप उन पर दया करिए पिता परमेश्वर, आप उन पर रहम कीजिए पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह की दृष्टि उन पर होने पाए पिता। जिस तकलीफों से वो गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप भली भांति जानते हैं पिता। अपनी दया दीजिए पिता परमेश्वर और उनको पूर्णतः से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो स्वस्थ होकर पिता परमेश्वर तेरे वचन का प्रचार करने वाले हो सके प्रभु जी, और आत्माओं को बचाने वाले हो सके पिता। उन पर दया करना पिता परमेश्वर, उनके परिवार को आशीष देना पिता, उन पर भी दया करना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर हेरल्ड की पत्नी के लिए पिता परमेश्वर, उनको जो भी दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु, उनकी सारी परेशानियों को दूर करिए पिता परमेश्वर, उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बीमारों के लिए प्रभु जी, जो नाना प्रकार से बीमारी से ग्रसित है पिता परमेश्वर, तकलीफों में पड़े हुए हैं मेरे राजा, आप उन पर भी दया करिए प्रभु जी, और अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु उन पर बढ़ाइए पिता परमेश्वर, उनको पूर्णतः से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक पर दया करिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं रिंकी कुकरेजा के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता बहन रिंकी कुकरेजा के लिए प्रभु, जिसको प्रशासनिक रीति से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है मेरे परमेश्वर पिता, आप उस पर दया करिए प्रभु, उसके लिए उपाय करिए पिता, उसके लिए मार्ग निकालिए प्रभु जी, और उसकी तकलीफों को दूर करिए पिता परमेश्वर। आप उसकी सहायता करिए पिता परमेश्वर, उसके लिए उपाय करिए पिता परमेश्वर, उसके लिए रास्ता निकालिए मेरे परमेश्वर पिता। वैसे ही हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं वरुणा रॉबिन्सन के लिए प्रभु जी, आप उस पर पिता परमेश्वर बीते दिनों प्रभु जी आपने उनको चंगाई दी मेरे राजा, और अभी वो स्वस्थ है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप दया के सागर हैं पिता परमेश्वर, हमारे मांगने से ज्यादा पिता परमेश्वर आप देने वाले मेरे महान जीवते सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। आप अपने लोगों की सुधि रखते हैं पिता परमेश्वर, उन पर दया करते हैं पिता परमेश्वर, तो अति दयालु महान परमेश्वर है पिता। हम तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, जीवन की हर एक आशीर्वाद के लिए तेरा धन्यवाद। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस अंत के समय में पिता परमेश्वर, अंत के दिनों में प्रभु जी आप हर एक को ऐसा मन दीजिए पिता, ऐसी आत्मा दीजिए प्रभु जी कि हर एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला हो सके पिता, निरंतर प्रार्थना में लगा रहे प्रभु जी, और हर प्रकार की बुराई से दूर रहे पिता परमेश्वर, और भलाई करने में तत्पर रहे पिता। हर एक को ऐसा मन दीजिए पिता परमेश्वर, अपने मनों को तैयार कर सके पिता परमेश्वर, हर एक को ऐसी आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर पिता, अपनी कलीसिया को और हर एक लोगों को पिता तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर अब तक आपने हर एक को संभाल के सुरक्षित रखा प्रभु, आने वाले समय में पिता परमेश्वर एक एक को प्रभु संभाल के सुरक्षित रखना पिता। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, और इसमें हमारी अगुवाई हमने अनुरोध किया पास्टर डेरिक पीटर से, और उन्होंने हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकारा है, और रायपुर से वे हैं, हमारी कलीसिया में भी वो उपस्थित हो चुके हैं और परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में ला चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमें परमेश्वर के वचन में लेकर के चलें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपके कलीसिया के सभी लोगों को मेरा मसीह नमस्कार। ये बहुत ही सुंदर और सुहाना अवसर है जो हमें समय मिला हुआ है कि हम उन समयों को जो प्रभु के द्वारा हमें दिया गया है, उस जीवन को जो प्रभु के द्वारा हमें दिया गया है, और उस अद्भुत प्रेम को जो प्रभु के द्वारा हमें दिया गया है पहचान सकें, और विशेषकर अपने जीवन और अपनी चाल के विषय में ठीक ठीक जान सकें। क्योंकि मनुष्य के जीवन कुछ ऐसा होता है कि वो हर समय दूसरे के विषय में, दूसरे बातों के विषय में जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, और निरंतर प्रयास करता है कि वो दूसरी बातों के विषय में जाने। पर यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे सम्मुख,
जो परमेश्वर की ओर से हमारे सम्मुख रखा गया है कि हम परमेश्वर के उस विषय और बात को अच्छी तरीके से जानें और समझें। और जैसा कि एक पद है और मैं पढ़ूंगा, और वो पद मिलेगा आपको निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय उसके 19 पद में। और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि तेरे सम्मुख होकर चलूंगा और अपनी भलाई तुझे दिखाऊंगा, और यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। ये विषय है। सो यहोवा नाम का प्रचार, इसका क्या मतलब होता है? आज बहुत से लोग इस पृथ्वी में जीवित हैं, पर परमेश्वर नाम से लोग जानते हैं कि कोई परमेश्वर है, और हम जो बाइबल को जानते हैं वो यहोवा नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम यहोवा नाम और परमेश्वर नाम में ज़्यादा भेद ना करें और अपने आप को गुमराह न करें, दोनों एक है। महत्वपूर्ण बात और विषय ये है कि यहोवा नाम का प्रचार क्या है। तो बहुत से लोग इस पृथ्वी में है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, पर वे परमेश्वर को नहीं जानते। जैसा कि बाइबल कहती है, सब लोग ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और पहचानते हैं, पर बाइबल कहती है कि वही लोग परमेश्वर को जानते हैं और पहचानते हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को या अपने विषय में यह कह सके कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ या पहचानता हूँ, क्योंकि जब तक आप उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, ये बाइबल की ओर से आपके विषय में ये बातें तय नहीं होती कि आप परमेश्वर को जानते हैं। तो यहोवा नाम का प्रचार यदि आपके सामने हुआ है तो आप परमेश्वर को जानते हैं, और परमेश्वर को जानने का मतलब है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और उसकी आज्ञाओं को मानने का मतलब ये होता है कि आप पाप के विषय में सचेत रहते हैं और सजग रहते हैं। और जैसा मैं कुछ उदाहरण दूंगा, सामान्य जो हमारे जीवन में, सामान्य जो हम प्रतिदिन की दिनचर्या में और जो जीते हैं, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करना, जलन करना, ईर्ष्या करना, कुदृष्टि, बुरा मानना, झुंझला जाना, और अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा नहीं करना, और अपने को हर एक से अच्छा समझना, और अपनी ही भलाई चाहना, ये कुछ बातें हैं। इन बातों को जब हम जानते हैं, ये हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन्हें करें, और जब हम उसके आज्ञा के विरोध में जीते हैं, अर्थात हम जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं और उसे हम करते हैं, तो इसका मतलब ही होता है कि हम पाप करते हैं। तो ये है यहोवा नाम का प्रचार। यदि आपके सामने हुआ है या प्रभु ने अपने आप को, परमेश्वर ने आपको, आपके सम्मुख अपने आप को प्रकट किया है, तो यही यहोवा नाम का प्रचार है। और तब आप इसे जानते हैं, उनकी बातों को जानते हैं, उनके विषय में जानते हैं, उनके काम के विषय में जानते हैं, और अपने जन्म और अपने उत्पत्ति के विषय में जानते हैं कि परमेश्वर के किस योजना के तहत आप इस पृथ्वी में भेजे गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करता हूँ, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ मैं उसी पर अनुग्रह करता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, क्या आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है? और यदि आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है तो इसका सीधा सा संबंध ये है कि जब हम भजन संहिता उसके 51वें अध्याय के पहले पद में देखते हैं, तो लिखा है, अपनी बड़ी दया से मेरे अपराधों को मिटा दे। तो क्या परमेश्वर की दया आपके ऊपर हुई है कि आप जो अपराध और पाप कर रहे हैं वो आपके जीवन से खत्म हो गए, या बाइबल के, परमेश्वर के, यीशु मसीह के और चर्च के, पास्टर के और चर्च की संगति के, जिसको आप आराधना भी कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, उसमें आने के बाद भी आपके जीवन में क्रोध है, जलन है, कुदृष्टि है, निंदा है, अभिमान है, दिन मारना है,
अब स्वार्थीपन है, व्यभिचार है, नशा की लालच है, नशा का लालच है, अगर ये बातें आपके जीवन में विद्यमान है या है, उनमें से कुछ बातें हैं या कभी कभी ऐसा प्रकट करती हैं और आप में हो जाती हैं और आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके ऊपर दया नहीं हुई। और यदि आपके ऊपर दया नहीं हुई तो आज भी आप पाप के वश में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और जब आप पाप के वश में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह तो जिसे आप अपने भाषा में, अपने बोली में समझते हैं कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तो हर उस व्यक्ति पर भी अनुग्रह हुआ है जो गाली देता है, झूठ बोलता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है। उसके ऊपर भी सूर्योदय होता है, उसे भी सोमवार से लेकर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और फिर रविवार मिलता है। और इस रीति से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर तक मिलता है। और इसी रीति से 2018, 19, 20 और आगे भी चलता रहेगा, सब मिलता है। उन्हें भी भोजन मिलता है, उन्हें भी वस्त्र मिलता है और उन्हें भी बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती है जिसे वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह। ये नहीं, परमेश्वर का मुख्य अनुग्रह यही है कि आपके जीवन में पवित्रता आई है या नहीं आई है, आपके जीवन में आज्ञाकारिता आई है या नहीं आई है, आपके जीवन में आज भी पाप है या नहीं है। इस पर ध्यान देंगे, इसे आप देखेंगे, इसे आप समझेंगे और इसे आप जानेंगे। और किसके विषय में? अपने विषय में। तो ये अनुग्रह है कि अनुग्रह यदि हुआ तो आपका चाल चलन ठीक हो गया, आप पवित्र हो गए। और लिखा हुआ है, जैसे कि पतरस की पत्री में देखते हैं कि पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ। और बिना पवित्रता के उस पवित्र राज्य में, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, कोई प्रवेश नहीं करना चाहता। और तब पवित्रता क्या है और अपवित्रता क्या है, शुद्धता क्या है और अशुद्धता क्या है? जैसे हम गाली देना अपवित्रता है और अशुद्धता है, और गाली नहीं देना पवित्रता है। झूठ बोलना अपवित्रता है और झूठ नहीं बोलना पवित्रता है। इसी रीति से आप सब काम को जांचिए और अपने विषय में हिसाब लगाइए। जैसे आप रुपये का हिसाब रखते हैं, अपने जीवन का हिसाब रखते हैं, अपने घर के सभी चीज़ों का हिसाब रखते हैं, यहाँ तक कि आप अपने कपड़े, बर्तन और भोजन की वस्तुओं का भी हिसाब रखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी दिन चलेगा और कितनी चीज़ें मेरे पास हैं और कितने दिनों में आवश्यकता पड़ेगी। आप जिस गाड़ी में जाते हैं उसके फ्यूल का हिसाब रखते हैं, आपका मीटर बताता है कि इतना फ्यूल है इसमें और अब इसकी आवश्यकता है। उसी रीति से आपके जीवन में जो आज का दिन है, आज एक दिन फिर से निकल गया, अर्थात आपके जीवन में एक दिन कम हो गया। प्रभु ने जो आपको दिन दिया था पैदा होने से मृत्यु तक, जो संख्या आपके लिए निश्चित है, वर्षों में है, महीनों में है, दिन में है, घंटों में है, मिनटों में है और सेकंडों में है, वो एक एक पल कम होते जा रहा है। और आप निरंतर अपने उस समाप्ति की ओर जा रहे हैं जहाँ पे एक दिन आपका इस पृथ्वी पे जीवन खत्म होगा और वहाँ से एक नया जीवन शुरू होगा। और उसे या तो आप अधोलोक में जाएंगे और या फिर इब्राहिम के गोद में जाएंगे। तीसरा स्थान है या फिर आप परमेश्वर के आसन के सम्मुख जो सामने वेदी है उसके नीचे जाएंगे। ये 3 स्थान है। चौथा स्थान आप जहाँ जीवित हैं वो स्थान है। अधोलोक में कौन जाएगा? जैसा आपने देखा कि धनवान अधोलोक में, जैसा आपने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में कि लाजर जो है इब्राहिम के गोद में। और जब आप प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में देखते हैं 9 पद से आगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो लोग पवित्र जीवन जीते हुए या पवित्र सुसमाचार प्रचार करते हुए शहीद हो गए, वे लोग, उनके प्राणों को आप वहाँ देखें। ये तीसरा स्थान है। और तब जहाँ इब्राहिम है, जहाँ इब्राहिम की गोद में लाजर है, वो भी शांति पा रहा है। और जो लोग वेदी के नीचे जिनके प्राण हैं, उन्होंने भी जब परमेश्वर से अपील किया कि हे प्रभु हमारा न्याय कर, और तब उन्हें कहा गया अभी तुम्हारे समान बहुत से लोग और आने बाकी हैं जिनकी संख्या पूरी नहीं है और जब समय बाकी है।
तो जब उनकी संख्या पूरी हो जाएगी तो तुम्हारा न्याय किया जाएगा। इसलिए उन्हें भी एक श्वेत चादर दिया जा रहा है ताकि वे लोग शांति प्राप्त करें और कुछ देर विश्राम करें और आने वाले का इंतजार भी करें। सो प्रभु के प्रिय लोगों, आप लोगों से मेरा बहुत ही नम्रतापूर्वक विनती और निवेदन है कि परमेश्वर की दया यदि आपके ऊपर हुई है, यदि शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि उसका आकलन आप करेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर की दया और अनुग्रह यदि हुई है, दया हुई है, तो उसका प्रमाण है कि आप पाप नहीं कर रहे हैं और पवित्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। सो जो आपने कल झूठ बोला, क्या आप इसे अगले आने वाले कल में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने आज में भी, या आप समझ गए हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है, या आप जान गए हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है, तो सबसे पहले आप परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय का ज्ञान प्राप्त करें कि परमेश्वर की आज्ञाएं आपके लिए क्या है, कौन सी है, कौन सी बातों को आपको पूरी करनी है और कौन सी बातों को आपको पूरी नहीं करनी है। इसीलिए लिखा गया है और इसीलिए कहा गया है कि हमें उसके काम दिन ही दिन में कर लेना अवश्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 4 पद, क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। और तब जब हम प्रकाशित वाक्य और भी देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की ओर देखते हैं, तब पढ़ते हैं, हाँ लिखा है दूसरे कि मैंने तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के सर्वोच्च पूरी नहीं किया। तो काम क्या था? कौन सा काम? वही तो काम था कि आप पवित्र बने, वही तो काम था आप आज्ञाओं को माने, वही तो काम था आप मन फिरा लें, वही तो काम था आप पाप न करें। तो सीधी सी बात है, एक लाइन में तो बता देता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना ही पाप। अब आज्ञाओं को आप खोजेंगे कि झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना और बहुत ढेर सारी बातें। इसलिए आज्ञाओं को आपको खोज के निष्ठित करना और उसके अनुसार अपने आप को जांचना है कि कितनी आज्ञाओं को आपने पूरी की और कितनी अविशेष है और कितना अभी और आपको खोजना होगा कि कितनी बातें मेरे अंदर ऐसी है जिसे मैं जानता भी नहीं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बातें परमेश्वर का विरोध कर रही है। उनको खोजना होगा, उनको चिन्हित करना होगा और उनको अपने जीवन से बहुत ध्यानपूर्वक निकालना होगा। यही भक्ति है, यही भक्ति है। और यदि आप सोचते हैं कि मैं आराधक हूँ, मैं आराधना में सम्मिलित होता हूँ, मैं किसी दिन में प्रभु के लोगों के संग जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, खड़ा होता हूँ, बैठ जाता हूँ, गाता हूँ, सुनता हूँ परमेश्वर के वचन को और इस दान में दान को भी डालता हूँ और फिर आशीष प्राप्त करके घर आ जाता हूँ, लेकिन आपके जीवन में कोई सुधार नहीं है। आप कितने भी वर्षों के हैं, 15 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, 60 वर्ष के हैं, 70 वर्ष के हैं, 10 वर्ष के हैं, आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है और आपने जो देखा है, तो किसको देखती है? वे आंखें जो सबको देखती हैं, जब आपको देखती है। वो ज्ञान जो सबको परखती है कि कौन बदमाश है, कौन झूठा है, कौन चोर है, कौन अच्छा नहीं है, कौन बुरा नहीं है, कौन बेविचारी है, वही ज्ञान क्या आपको देख पाती है कि आप कैसे हैं? आप अच्छे हैं, बुरे हैं, झूठ बोलने वाले हैं, बेविचारी हैं, शराबी हैं, क्रोधी हैं, डिंग मारने वाले हैं, आप एक्शन का जीवन जीते हैं, जो आपके जीवन में है वो दिखता नहीं है और जो आपके जीवन में नहीं है वो आप मनुष्यों को दिखाते हैं। तो ये आप जांचिए अपने आप को, क्योंकि दूसरे को देख के अगर वो बदमाश है तो आप नहीं जोड़ सकते। अगर वो शराब पीता है तो आप उसके विषय में देखते हैं, जानते हैं, आप उसके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जैसे लोग पढ़ते हैं, बच्चे लोग, उन्हें पेपर भी देना पड़ता है, तो हम उन्हें बता सकते, समझा सकते हैं, लेकिन हम उनके अंदर प्रवेश करके उनके पेपर को लिख नहीं सकते। वो तो काम उन्हें ही करना पड़ेगा। इसी रीति से इस पृथ्वी पर आपके लिए कोई झूठ और गाली नहीं छोड़ सकता, आपके लिए क्रोध नहीं छोड़ सकता, आपके लिए आपको ही ये सब काम करने होंगे। इसलिए आप बहुत ही दृढ़तापूर्वक या ध्यानपूर्वक इस विषय में विचार करेंगे, सोचेंगे
जानेंगे, जांचेंगे और चलेंगे। और तब जब आप परमेश्वर के प्रसन्नता के समयों में रहते हैं, जैसा बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना सीख सकते हैं। क्या परमेश्वर को झूठ बोलने से, आप जब झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न है? आप क्रोध करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न है? आपकी किसी से दुश्मनी है, परमेश्वर प्रसन्न है? आप अपने माता पिता की बात को नहीं मानते, परमेश्वर प्रसन्न है? आप अपने पति की बात को नहीं मानती, परमेश्वर प्रसन्न है? पति पत्नी की बात को नहीं मानता, परमेश्वर प्रसन्न है? हम और किन की बात करते हैं? हम गवर्नमेंट की बात को नहीं मानते, परमेश्वर प्रसन्न है? अब ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, रेड लाइट पे क्रॉस कर जाते हैं, परमेश्वर प्रसन्न है? और क्या करना है? ये खोजना होगा कि किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न है और किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। और जब हम इन्हें जान जाएंगे तभी हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी। और तब जैसे रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 5वें पद से कहता है कि अपनी कठोरता और आज्ञा नहीं मानने के कारण हम परमेश्वर के सम्मुख प्रतिदिन अपने में क्रोध कमा रहे हैं और वो जमा होते जा रहा है। तो क्रोध मत कमाइए, आप अनुग्रह कमाइए। और अनुग्रह आप तभी कमा सकते हैं जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख सकते हैं, अन्यथा आपको अनुग्रह मिलेगा। और तब जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16वें पद में, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ हिम्मत से, बड़े हिम्मत करके। जैसे कई बार हम बड़े बड़े लोगों के सामने में, ऑफिसरों के, मंत्रियों के या बहुत ही जो सम्मानी लोग रहते हैं, उनके सामने में जाने से घबराते हैं। कई बार लोग स्टेज में घबराते हैं आके बोलने से। तो ऐसा स्थान जहाँ पे आप घबराते हैं, तो लिखा है या वांग कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, जैसा आपके घर में अभी ये जो घटना हुई कोविड-19, इसके वजह से 2 महीना पहले लोगों में बहुत ही भगदड़ बढ़ गया कि सारा सामान बाजार से खत्म हो गया और लोग जाके बहुत ही भंडारण करना शुरू कर दिए, अर्थात स्टॉक। और उन्होंने बहुत चीज़ों को अपने लिए रख लिया। उसी रीति से आपके पास अनुग्रह का भंडारण है कि आवश्यकता के समय काम आए। तो जब आप से परमेश्वर प्रसन्न होंगे तभी तो आपको अनुग्रह प्राप्त होगा, और उस अनुग्रह को आप आवश्यकता के समय उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मेरे प्रिय निवेदन है मेरा कि आप लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख जाएं, जिसके तहत आप अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। और अनुग्रह जब आपके पास होगा, ठीक बैंक में जमा धन के समान और उसके समान जो आपके घर में आपके भोजन वस्तु आप जमा करके रखे हैं, उसी रीति से ये अनुग्रह भी जब आप जमा करेंगे वो आवश्यकता के समय में काम आएगा। तो इतनी ही बातें बोलकर मैं आप सबों को इस विषय में पुनः उत्साहित करने का प्रयास करूंगा और निवेदन करूंगा कि इन विषयों में सोचिए, विचार करिए और अपने जीवन को देखिए और अपने आप को बदलिए। धन्यवाद। नमस्कार। मैं पास्टर पीटर को परमेश्वर के इस जीवित और सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद देता हूं। उन पर, उनके परिवार पर और उनकी मिनिस्ट्री पर हम परमेश्वर की आशीष चाहते हैं। आइए हम अपना ध्यान इस समय इस ब्यारी में जाने के लिए परमेश्वर के वचन में केंद्रित करेंगे और इसमें सहायता हमारी परमेश्वर के जीवित लिखे हुए वचनों को गीतों के माध्यम से गा करके हम करेंगे, ताकि हमारे हृदय इसमें जाने के लिए तैयार हो सके। और आइए हम अपनी आराधना के गीत से गीत नंबर 222 222 हे प्रभु मैं पुकारता हूँ, सहाय बिन तेरी मरता हूँ, तुझी पर आशा रखता हूँ, तू मुझ पर ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर। आइए इस गीत के माध्यम से अपने हृदयों को हम प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे। हे प्रभु मैं
मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर। मसीह के रक्त के कारण से मुझे भी ग्रहण कर। मैं हूँ निर्बल लाचारायो, प्राणदंड को लिया तूने हो, अब मुझे कर ले अपने योग। तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर। मसीह के रक्त के कारण से मुझे भी ग्रहण कर। तैयारी मेरी है नहीं, बात मेरी बेटे गाने की, प्राणदाता केवल यीशु ही। तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर। मसीह के रक्त के कारण से मुझे भी ग्रहण कर। अब मेरे प्राण को तू सभा इच्छानुसार तू कर व्यवहार। आज मेरा थाम के पार उतार, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर। मसीह के रक्त के कारण से मुझे भी ग्रहण कर। आज प्रभु भोज की आराधना में हमारे अगुवाई प्राचीन श्री एलेक्जेंडर पॉल करेंगे। प्रियो, जमाना आज बहुत अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा है और ऑनलाइन चर्चेस में एक क्रांति आई हुई है। ये बात ज़्यादा अहमियत की नहीं है कि ऑनलाइन सर्विस हम कर रहे हैं, पर अहमियत इस बात की है कि आज जो डर लोगों के बीच में है, पूरे संसार में है, वो इस बात का है कि उनका सर्वाइवल जो है वो किसके हाथ में है। क्या हमारे जो तौर तरीके हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसी चीज़ों को अपनाए हुए हैं जहाँ मास्क पहनना है और लोगों से दूरी बनाना है। ये बहुत सी बातें हैं जिनको हम नहीं देखेंगे, परंतु इस बात को हमें देखना है इस दौर में कि हर शख्स जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए चिंतित है। सारे संसार में ये पेंडेमिक जो आपने देखा है और आप उससे जूझे हैं, बात ये है कि इस सर्वाइवल में जो परमेश्वर हमसे देखना चाह रहा है कि क्या हमारा रिवाइवल हुआ है कि नहीं। सर्वाइवल के साथ अगर रिवाइवल नहीं है तो हमारी जिंदगी जो आज भी हमको मिली है प्रभु के अनुग्रह से, वो उसका कोई मायने नहीं है। और यदि रिवाइवल है तो रिवाइवल किस बात का है? क्या इस बात का है कि हम बहुत अच्छे सर्मन्स को सुनना शुरू कर दिए? क्या रिवाइवल इस बात का है कि हमने अपने लिए अब बहुत से ऐसे इश्यूज पर जो सरमन्स आते हैं अपना समय देना शुरू कर दिया है? जी नहीं। व्यक्तिगत रिवाइवल जो होना है वो इस बात का होना है कि हम क्या प्रभु यीशु मसीह के अराइवल के लिए तैयार हैं कि नहीं। लोग अपनी तैयारी जो कर रहे हैं वो इस बात की कर रहे हैं कि घर का मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। इंसान अभी बड़ा सेल्फिश हो गया है। मैं
विचार कर रहा था इस बात को लेकर, तो मैं सोच रहा था कि अब हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमको इस बात की चिंता रहती है कि हमारे घर के अंदर सारी वो चीज़ों की व्यवस्था है कि नहीं, यदि मार्केट बंद हो जाएगा तो हमारे घर में खाना है कि नहीं, बस हमको इतनी चिंता है। परंतु प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या हम सीरियस हैं इस बात को लेकर कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत से लोग बहुत से इश्यूज पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनको बचा लिया जाए, उनके लिए दुआ की जाए। परंतु मेरे मन में यह ख्याल है कि हम सभी इस बात की दुआ कर रहे हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि संसार में फिर से नॉर्मलिसी आ जाए। नॉर्मलिसी को प्रार्थना में रखना कोई गलत नहीं है, परंतु क्या ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो नॉर्मलिसी जो हम अपने अनुसार सोच रहे हैं, वो नॉर्मलिसी हमारे संसार में आ जाए? यदि वो नॉर्मलिसी जो हम सोच रहे हैं और हम थे पहले उस नॉर्मलिसी के अंदर, तो क्या वो परमेश्वर को पसंद थी? और हमारी दुआएं क्यों नहीं वो कबूल कर रहे हैं? प्रियो, मैं इतना ही कहूँगा कि आप व्यक्तिगत रूप में सोचें और इस बात पर विशेष रूप से आप गौर करें कि यदि आपका सर्वाइवल है तो एक मकसद होना चाहिए कि आपके अंदर वो रिवाइवल आ जाए। और रिवाइवल इस बात का ही हो कि केवल एक सुसमाचार जो अब पूर्ण होना बाकी है, वो है कि यीशु मसीह का आगमन। हम उसके लिए तैयार हो जाएं, बस यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें, और यदि आज आप अपने जीवन में इस बदलाव को नहीं ला सकते तो हमारा इस बैरी में शामिल होना भी कोई मायने नहीं रखता। हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आए कि हर एक जन को हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए बताने वाले हो जाएं। और तब देखिए कि बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे जीवन को देखकर लोग मसीह को देखने लगें। मेरी आपसे आज यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं वो अपने आप को मूल्यांकन करें। इस वक्त इस बात को ध्यान में लें कि क्या उनके जीवन का सर्वाइवल जो परमेश्वर ने अनुग्रह से दिया है उनके अंदर रिवाइवल आया है कि नहीं, और वो प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के लिए तैयार है कि नहीं। आइए हम उस विधि को आज अपने इस आराधना में पूरा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब वो आखिरी फसह उसने ली तो उसने रोटी ली और उसको धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है। फिर उस रोटी के बाद उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके प्रभु को कहा कि ये मेरा लहू है जो हम सबों के पापों के लिए उसने बहाया। इस लहू को बहाने के पहले उसने धन्यवाद दिया। वो जिस मकसद से आया था उसको उसने पूरा करने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने रख दिया और प्रभु को धन्यवाद दिया कि उसका आना हम सबों के लिए सार्थक है। तो क्या प्रभु का आना हम सार्थक बनाने के लिए अपने आप को आज कदम बढ़ाएं और इस बैरी में शामिल हों। मैं आज अपने थॉट्स को एक छोटे से गीत के माध्यम से आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। प्रियो, ये गीत जो है वो आपसे बातचीत करेगा क्योंकि मुझसे इस गीत ने बहुत बात करी है। अंधेरा है और मैंने मुझको घेरा है, भटक जाऊं मगर कैसे प्रभु विश्वास मेरा
के बंधन से मुझे तूने छुड़ाया है। मेरा हर दाग धोने को लहू तूने बहाया है। ये तेरा प्रेम है, मैंने नया जीवन भी पाया है। वही जीवन तू चुनता है, जहाँ पापों का डेरा है। भटक जाऊं मगर कैसे, प्रभु विश्वास मेरा है। मेरे हर ओर अंधेरा है। मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू ही जहान है मेरा। मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू ही सोपान है मेरा। मेरा आनंद बढ़ाने को तेरा हर दान है मेरा। जो गिरने पर उठाएगा, वही तो हाथ है तेरा। भटक जाऊं मगर कैसे, प्रभु विश्वास है मेरा। तेरे हर ओर अंधेरा है, और मैंने मुझको घेरा है। भटक जाऊं मगर कैसे, प्रभु विश्वास मेरा है। मेरे हर ओर अंधेरा है। आइए हम प्रार्थना करें, इस प्रभु भोज पे परमेश्वर की आशीष मांगे। प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके चरणों पर आए हैं और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये विधि जो ठहराई, हमको इस बात का एहसास हर समय रखने के लिए कि प्रभु आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि आज जबकि हम इस प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, तो होने दे प्रभु कि हम अपने आप को इस बात के लिए साबित करने वाले हो सकें कि हमने प्रभु अपने जीवन को आपको दे दिया है, और तब हम अपने जीवन में उस सफलता को जो हमारे जीवन में आप देना चाहते हैं कि हम आपके साथ जाने के लिए ठहर सकें जब आपका आना हो। प्रभु हम दुआ करते हैं वैसे हर एक के जीवन को आप आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए वो दुआ जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई, हम सब मिलकर एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया
वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी। आमीन। आइए अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और इस समय जब हम भेंटें उठाते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विशेष सूचना को आप ध्यान से सुनें। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी कलीसियाई सदस्यों का, जिन्होंने अपनी माहवारी दान, अपनी प्रति रविवारीय दान और साथ ही साथ धन्यवादी दान को हमारे उप खजांची महोदय मिस्टर देवेंद्र कुमार और पास्टर रामशरण सूरज जब पारा चैपल में पिछले हफ्ते बैठे थे वहां पर आपने पहुंचाया, जिसमें मैं आशा करता हूं आपने अप्रैल और मार्च और अप्रैल महीने का या फिर अप्रैल और मई महीने का अपने दान को पहुंचा दिया है। एक बार फिर से जून माह के लिए जो हमारा प्रतिज्ञा का दान है, साथ ही साथ जो हमारी आराधनाओं में हमने दान एकत्रित किया है, उसे कलेक्ट करने के लिए मिस्टर देवेंद्र कुमार और पास्टर रामशरण सूरज प्रतिदिन सोमवार से यानी कल से लेकर के शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक पारा चैपल में मौजूद रहेंगे। आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, आप उनसे संपर्क करें और अपने दान को आप उन तक पहुँचा दें। आपका प्रतिज्ञा का दान, आपका प्रति रविवार दान जो हम आराधना में कलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ में जो हमारा स्पेशल ऑफरिंग है उसे भी हम वहाँ पर ज़रूर से देवें। परमेश्वर आपको इसके लिए आशीष देवे ताकि कलीसियाई कार्य अपने सुचारू रीति से चलते रहें। आइए इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और अनुरोध करता हूँ प्राचीन श्री राजेंद्र जैन से कि वे प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई करें। आप सबों को प्रभु के नाम में मेरा नमस्कार। आइए हम दुआ मांग लें। अद्वैत जीवते परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल के हमारे रखवाले, हमें सहारा देने वाले, हमारे जीवन को चलाने वाले प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि तूने हमें बेहतर और अच्छा रखा है। खुदा, हम तेरे रहमो करम से बहुत अच्छे हैं खुदा जी। इस बात का प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। दुआ मांग लेते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी कि तूने हमें अच्छा रखा है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी आज हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। इस दान के लिए दुआ मांगते हैं पिताजी, इस दान पर आपकी बरकत हो। ये दान प्रभु जी आपके कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सके। प्रभु जी धन्यवादी देने वाले हर एक उन लोगों को, छोटे बड़े लोगों को प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी जो उनका विशेष धन्यवादी मन है खुदा, वो आपको प्रकट होने पाए खुदा जी। और प्रभु जी इस दान से प्रभु जी हम अपने प्रभु के आपके जो कार्य हैं प्रभु जी वो पूरे होने पाए खुदा जी। खुदा, इस समय कोरोना के चलते प्रभु जी हम आपके स्थान में नहीं मिल सकते हैं प्रभु जी, परंतु आज भी प्रभु जी आप हमसे प्यार करते हैं खुदा। इसलिए हमने प्रभु जी आज इस आधुनिकी तकनीकी में भी प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी हम आपके संदेश को सुनते हैं प्रभु जी, आपकी संगति करते हैं और आनंदित रहते हैं। वो दिन जल्द आए प्रभु जी कि हम सब एकत्रित होकर फिर एक साथ आपकी महिमा करने पाए। हम अपने पास वालों के लिए दुआ मांगते हैं कि उन्हें भी आप बेहतर और अच्छा रखें। दुआ मांगते हैं प्रभु जी हम अपने समाज के लोगों के लिए प्रभु जी सभी को बेहतर और अच्छा रखें खुदा। दुआ मांगते हैं खुदा जी इस बिलासपुर शहर के लिए प्रभु जी, इस भयानक महामारी कोरोना से प्रभु जी निजात दें खुदा। छत्तीसगढ़ राज्य, भारत देश और पूरी दुनिया में प्रभु जी ये रोग जो फैला है खुदा, जिससे लोग संक्रमित हो रहे हैं खुदा जी, और प्रभु जी अपनी जान भी गंवा रहे हैं खुदा। आप प्रभु जी हर एक की हिफाजत मदद कर रहे हैं खुदा जी, सभी को बेहतर और अच्छा रखें खुदा। एक बार फिर से प्रभु जी इस दान पर आपकी बहुतायत से आशीष चाहते हैं। हम चाहते हैं खुदा कि आप सभी को प्रभु जी आर्थिक रूप से भी प्रभु जी मजबूत और बेहतर बनाए, क्योंकि इन दिनों प्रभु जी बहुत से लोगों के पास उनके अपने रोजगार नहीं है, काम नहीं है प्रभु जी। सभी को प्रभु जी तकलीफ है खुदा जी। आप सभी को भरा पूरा रखें खुदा, ताकि वो
अपने वादे के अनुसार अपने मन से हर्षित होकर प्रभु जी आपको अपना प्रभु जी दान अर्पित करने पाए खुदा, ताकि खुदा हमारे जो दूर दराज में प्रभु जी हमारे जो पासवान हैं खुदा जी, उन्हें प्रभु जी हम समय में प्रभु जी उनकी भी मदद इन दानों के द्वारा प्रभु जी दे सकें खुदा। सारा आदर महिमा वैभव सबको आपको देते हुए इस दुआ को आपके प्रिय पुत्र हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को सुनी और दया से ग्रहण करें। आमीन। अंत में हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, सद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम समस्त विश्वासियों के साथ में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका सब निर्मलता, हे तू आत्मा पवित्र करशो मेरा चले मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। May God bless all of you.